हेलो गाइस, वेलकम टू नेवर स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज तो हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये आपका एक होगा इमेजिनरी हमने कुछ विजुअलाइज किया और उस तरह हो सकता होगा बोल के हमने ये। तो हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो मैं आप ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कॉन्वेक्स मिरर से आप कभी भी रियल इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक विजुअलाइज करते हैं कि अगर सपोज ये इस तरह होता तो ये इस तरह हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो ये इसलिए आप याद रखिए, जैसे यहाँ पर कैन वी ऑब्टेन इमेज of an object formed by a convex mirror on a screen। तो आपका आंसर नो, बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। वो आपका कभी भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकता। तो आ जाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी जान लेते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल 1 क्या है? When a ray of light parallel to principal axis appear to be coming from focus of convex mirror after reflection। तो मैं आपको इसको यहीं से समझा देता हूँ। इसके कोई भी रे ऑफ लाइट आया वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये इस तरह लगेगा। रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद इस तरह लगेगा कि वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है, पर वो फोकस से नहीं आ रहा होता है। वो कहीं दूसरी जगह से रे ऑफ लाइट आया, कॉन्वेक्स मिरर से टकराया और रिफ्लेक्ट बैक करके इस तरह लग रहा है कि वो फोकस से आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रूल 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग towards focus of convex mirror become parallel to principal axis after reflection। जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा होता है तो वो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये फोकस की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये फोकस में नहीं गया है। फोकस की तरफ जा रहा है लेकिन ये फोकस की तरफ नहीं गया। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते ये रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ तो जा रहा है लेकिन ये फोकस पे नहीं गई। ये डॉटेड लाइन यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये सपोज फोकस की तरफ जाता तो ये आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ और ये आपका क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया। रूल 3 पे आ जाते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉन्केव मिरर वाला रूल है। कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सपोज जा रहा है लेकिन वो पहुंचेगा नहीं वहाँ पर। आपका ये रे ऑफ लाइट आएगा यहीं से होगा, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि ये तो हमने इमेजिन किया है ना। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता तो यहाँ से हम ये रे ऑफ लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक करता। आपका रिफ्लेक्ट बैक यहीं से होगा। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल तो आगे बढ़ते हैं रूल 4 पर। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड वाला लॉ है। कोई भी रे ऑफ लाइट आया, टकराया और आपका क्या हो गया? जो एंगल बनेगा वो होगा सेम। जैसे कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो हम आज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।
न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन मालूम होना चाहिए, जिसका मिरर फार्मूला है आपका 1/v + 1/u = 1/f, वेर v होगा आपका इमेज डिस्टेंस, u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f आपका फोकल लेंथ। और ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m = -v/u, और दूसरा m का फार्मूला है m = हाई/हो, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। और आप उसके बाद आ जाते हैं हम उसके बाद हम आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे, जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर में u हमेशा माइनस होगा, v हमें ढूंढना पड़ता है, f भी हमेशा माइनस होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में u भी आपका हमेशा माइनस होगा, v हमें ढूंढना पड़ेगा, और f आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट 4 cm in height is placed 25 cm in front of concave mirror having focal length 15 cm, find nature, position and size of the image। तो आपको हम यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है गिवन, क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आपका h गिवन है, h क्या हो रहा है आपका 4 cm, u है आपका 25 cm। आपके ये कौन सा मिरर में हो रहा है, कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव में u हमेशा क्या होगा आपका माइनस, और हमारा फोकल लेंथ भी गिवन है, फोकल लेंथ -15 cm, और f भी आपको हमेशा क्या होगा माइनस। तो हमें मिरर फार्मूला मालूम है, तो हम लिख देते हैं वी नो 1/v + 1/u = 1/f। हम इसको हमें क्या क्या मालूम है, हमारे पास u है, हमारे पास f, हमारे पास v नहीं है, तो हम u का साइड चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और 1/v = 1/f - 1/u। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, f की कितना है -15 - 1/u, u कितना है हमारा -25, ये हो जाएगा आपका 1/-15, ये आपका क्या माइनस माइनस प्लस, आपका 125। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 25 का एलसीएम होगा आपका 75। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको एलसीएम निकालना भी सिखा दूंगा। यहाँ पर 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा 75, और ये होगा आपका -5 + 3 इक्वल्स टू आपका प्लस माइनस माइनस, और -5 - 3 कितना होगा आपका -2 ग्रेटर साइन 75, आपका 1/v है, तो हम इसको देयरफॉर v = 75/-2 लिख सकते हैं। तो आपका ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपका जब भी कोई भी v का, अगर कभी भी आपका v का वैल्यू माइनस आए, तो आपका वो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और सपोज आपका यहाँ पर v का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, तो आपका ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर। तो हम m को भी ढूंढ लेते हैं, अब m को फाइंड करते हैं। तो हम m को फाइंड करते हैं, आप m = -v/u। तो हमने m के लिए m = हमारे पास v कितना है 75/2, जो कि ये माइनस है,
डिवाइडेड बाय यू। यू हमारा कितना है, ये भी हमारा -25, ये माइनस माइनस प्लस तो इक्वल हो जाएगा -75/2 डिवाइडेड बाय 25 पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 75/2 इंटू 1/25। कैलकुलेशन ईजी हो जाता है इस तरह। काट दिया आपने, ये 3 से कट गया, हो गया -3/2। m क्या आ गया आपका -3/2। तो आपका ये इमेज किस तरह फॉर्म हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी आपका v माइनस आए तो वो आपका इमेज का फॉर्म होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी आपका m माइनस आए तो आपका क्या होगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड। और सपोज m आपका प्लस आ गया तो वो होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम दूसरा m निकाल देते हैं, m इक्वल्स टू हाई बाय हो। तो हमारे m का वैल्यू हमें मालूम है -3/2 इक्वल्स टू हाई हमें गिवन है यहाँ पर h इक्वल देगा 4 सेंटीमीटर। हो तो आपकी होगी -3ho इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और सॉरी, हमें तो हो दिए, हाई नहीं दिए, सॉरी -3/2 इक्वल्स टू हाई बाय हो। तो आप हो गया -3/2 इक्वल्स टू हाई डिवाइडेड बाय 4। ये आपका हो गया -3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 हाई। आपको हो गया -12 इक्वल्स टू 2 हाई। 2 इंटू 2 से 12 हो गया 6 -6 इक्वल्स टू आपको हो गया हाई। आपका हमें जब भी हाई निकालना हो, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया था वहाँ पर, मुझे लगा था वो हो दिया लेकिन वो हाई था। तो हम दूसरा m निकाल लेते हैं, m इक्वल्स टू हाई बाय हो। हमें m हम निकाला कितना था, -3/2 इक्वल्स टू हाई हमें ढूंढना है, हो हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 हाई। ये हो गया आपका -12 इक्वल्स टू 2 हाई। देयरफॉर हाई इक्वल्स टू -12/2। ये हो गया आपका -6 सेंटीमीटर। हमने नेचर ढूंढ लिया, पोजीशन ढूंढ लिया और साइज ऑफ द इमेज भी ढूंढ लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि हमारा है An object 5 cm in height is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of radius of curvature say when an object, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An object 5 cm in height is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm.
फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पर हमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको फोकल लेंथ निकालना भी सिखाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर of radius of center of curvature 30 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, एच हमारा 5 सेंटीमीटर, यू हमारा -10 सेंटीमीटर, एफ हमें गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आपका हो गया ये पोल, ये आपका सेंटर एंड फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सपोज आपका 1 सेंटीमीटर है, तो आपका ये भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, यानी कि पी से एफ का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है, तो आपका पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या हुआ, आपका 2 सेंटीमीटर। तो हम एफ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सी इक्वल्स टू आपका कितना हुआ, एफ प्लस, और ये भी आपका एफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो होगा आपका एफ प्लस एफ कितना हो गया आपका 2f हुआ। सी इक्वल्स टू 2f, सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एफ, आपका ये हो गया आपका फॉर्मूला। जिससे आपको कभी भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन हो, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एफ, जिससे आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। वही लगाते हैं हम यहाँ पर सी बाई 2 इक्वल्स आपका सी कितनी गिवन है, आपका 30 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या 15 सेंटीमीटर। तो आपका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आप एफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव, तो हम आगे बढ़ते हैं। वी नो 1/v plus 1/u equals to 1/f। सेम प्रोसेस हो, और 1/v equals 1/f माइनस 1/u इक्वल्स आपका f कितना है, +15 माइनस u कितना है आपका -10। ये हो गया आपका 1/15 प्लस 1/10 सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो होगा आपका 32 + 3 सेंटीमीटर, आपका 5/30 सेंटीमीटर, 1/v, therefore v equals to 30/5, होगा आपका 6 सेंटीमीटर, therefore v equals to 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस होगा तो आपका इमेज का फॉर्म होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आपका पॉजिटिव आया तो आपका क्या फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर, तो हम आगे बढ़ते हैं, एम ढूंढ लेते हैं, m इक्वल्स टू -v/u। तो आपका v कितना है, -6, ये फॉर्मूला का माइनस डिवाइडेड बाई u कितना है आपका -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस कट गया, ये आपका ये होगा 3/5 इक्वल्स टू 3/5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपका एम भी पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा
ये आपका MV क्या है, पॉजिटिव आ गया 3/5, तो आपका ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और m लिखा है, m इक्वल्स टू हाई बाय हो, तो m हमारा कितना है, m हमने कितना निकाला 3/5 इक्वल्स टू हाई, हमें हाई खोजना है, हाई हमें ढूंढना है, और हो हमें कितना गिवन है, वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर देते हैं, 3 × 5 इक्वल्स टू 5 हाई, ये हो गया आपका 15 इक्वल्स टू 5 हाई, ये आपका 15/5 इक्वल्स टू हाई, ये आपका कट करने से होगा आपका 3 सेंटीमीटर, हाई इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यही रहे। तब आगे बढ़ते एक और लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका होगा होमवर्क, जो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर साइज ऑफ द इमेज एंड पोजिशन। यहाँ पर आपका डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्केव मिरर। यहाँ पर आपको h दिया है, कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ दिया है, तो आपका ये होगा होमवर्क। तो हम आगे बढ़ते हैं, यह आपका होगा, हम आगे बढ़ते हैं। An object is placed at a distance of 6 cm from a diverging mirror of a focal length 12 cm. Find the nature size of the image and position. तो ये होगा आपका होमवर्क। यहाँ पर डाइवर्जिंग यानी कि आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्केव मिरर। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।